हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे टेंस की। ठीक है, तो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने फिनिश्ड किया था सिंपल पास्ट टेंस, एंड टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके सिंपल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और उससे पहले बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आखिर क्या हमको समझना होता है। तो इसमें आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन क्या होता है जब कंटिन्यू हो। कंटिन्यू का मतलब लगातार वो चल रहा है, लेकिन उसकी क्या है कि बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट का हमको पता नहीं। जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो टाइमिंग क्या है, यानी कितने बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी यूं हम कह सकते हैं कि टाइम का मेंशन नहीं होता है। ठीक है, कि पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पहचान में क्या होता है। पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा था, कॉमा रही थी, ठीक है, कॉमा रहे थे, ठीक है, लगा रहता है, यही बात है, लगा रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहता है, तो इससे बता रहा है कि वो पास्ट में भी वो एक्शन क्या था, जारी था। अंडरस्टैंड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यदि इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, वाज ऑब्लिक वर। अंडरस्टैंड, यानी सिंगुलर रहेगा तो वाज का यूज करेंगे, एंड प्लूरल रहेगा तो वर का यूज करेंगे। लेकिन इन दिस टेंस आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, तो वही लिखा हुआ है वाज एंड वर। एंड द मेन वर्ब में क्या चेंजेस होता है, इन द मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में चेंजेस क्या होता है, एम भी हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का, यानी जो भी हमारे क्रिया के प्रथम रूप होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आई एन जी का यूज करते हैं। तो वही लिखा है कि मेन वर्ब एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। नाउ वी कम टू इट्स सिंपल स्ट्रक्चर। इसके सिंपल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर्स क्या बनता है। सो सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होगा, इट्स सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि होता है वाज वर। अंडरस्टैंड, प्लस क्या होता है, एम भी का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करेंगे, अदर वर्ड्स का यूज हम लोग करेंगे। अंडरस्टैंड, ये है हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है, सॉरी एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हमारा होगा। ठीक है, वो छूट गया था, एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है वह दौड़ रहा था, ठीक है, वह दौड़ रहा था, तो वह दौड़ रहा था, इसका मतलब क्या है, इन द पास्ट वो एक्शन जारी था। अंडरस्टैंड, लेकिन कब से दौड़ रहा था, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वह का हो जाएगा ही। ठीक है, सिंगुलर है, वाज का यूज करें, हेल्पिंग वर्ब ही वाज। दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, लेकिन हमको आईएनजी फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा, रनिंग। और स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल एन हो जाएगा और आई एन जी का यूज करेंगे, यानी ही वाज रनिंग। ठीक है, ए हमारा वॉवेल था, फिर एक कॉन्सोनेंट, तो आईएनजी फॉर्म करेंगे तो हमारा एन क्या हो जाएगा, विल बी डबल, यानी एन एन भी बोलते हैं, तो आर यू एन एन आई एन जी। तो पहला क्या बनाया हम लोगों ने, जैसे लिखा वह दौड़ रहा था तो हो जाएगा ही वाज रनिंग। सेकेंड क्या है, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, मैंने बताया वाज का यूज करेंगे तो हो जाएगा आई वाज। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो हो जाएगा आई वाज, क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्या हो जाएगा, आई वाज टीचिंग। तो और देखते हैं इसमें एग्जांपल्स, इसमें यही करना है, बहुत ही ईजी है। सिंपली
हमको बस आईएनजी और जो भी इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं ध्यान देने हैं। जैसे लिखा है वे लोग शतरंज खेल रहे थे, ठीक है। वे लोग, क्या लिखा है, वे लोग शतरंज खेल रहे थे। व्हाट विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन? इसका हो जाएगा दे, प्लूरल है ना, वे लोग प्लूरल है, इंग्लिश क्या होता है दे, तो हेल्पिंग वर्ब फिर यूज करेंगे तो हो जाएगा दे वर, फिर क्या करेंगे प्लेइंग। अब इस वर्ब का यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है, दे वर प्लेइंग व्हाट, चेस, क्या लिखेंगे चेस। अंडरस्टैंड, मीन्स दे वर प्लेइंग चेस। नंबर 4, मेरा भाई एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। मेरा भाई एक पुस्तक पढ़ रहा था, सो व्हाट विल बी हियर? इसका क्या हो जाएगा, मेरा भाई एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो मेरा भाई इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर, एक ही ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है, माई ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर शो कर रहा है, सब्जेक्ट वाज का यूज करेंगे तो हो जाएगा माई ब्रदर वाज, फिर क्या हो जाएगा, रीड मीन्स पढ़ना होता है, आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग, यानी माई ब्रदर वाज रीडिंग, फिर क्या हो जाएगा फिर लिखेंगे बुक। बात समझ में आ रही है? यानी माई ब्रदर वाज रीडिंग अ बुक, मेरा भाई एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। ट्रांसलेशन ऐसे, फिर पीछे से चलते हैं तो और इसमें हम लोग देखेंगे, इजी है बहुत ही। अब देखिए जैसे क्या होता है समटाइम्स कि उसमें रहा रही इस तरह का कुछ आता नहीं, लेकिन बनता इसी में, जैसे लिखा रहे वह, ठीक है, लिखा रहे वह खड़ा था। अब इसमें हमारा क्या है कि आप मान सकते हो कि दिस इज एक्सेप्शन, वह खड़ा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज, स्टैंड होता है खड़ा रहना, ही वाज, फिर क्या करेंगे स्टैंडिंग। अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, ही वाज स्टैंडिंग, यानी वह खड़ा था। अब वे लोग बैठे थे, वे लोग लिखा रहे बैठे थे, ठीक है, वे लोग बैठे थे, तो इसका क्या हो जाएगा दे, फिर क्या हो जाएगा वर, फिर क्या करेंगे एंड देन राइट दे वर सिटिंग। अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा दे, दिस इज द प्लूरल, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ये ध्यान देना है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर एनी टेंस। अंडरस्टैंड, बट इफ यू विल नॉट डू दिस योर टेंसेस विल बी रॉन्ग। तो इस बात का ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, उस केस में जिसमें क्या है किसी भी टेंसेस के दो हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब क्यों देता है, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब को चूज करना होता है। अब जैसे लिखा है उसकी माँ भोजन पका रही थी, ठीक है, उसकी माँ भोजन पका रही थी, तो क्या हो जाएगा हिज और हर, हिज मदर, फिर क्या हो जाएगा वाज, हिज मदर वाज कुकिंग, फिर क्या करेंगे हिज मदर वाज कुकिंग फूड। अंडरस्टैंड, हिज मदर वाज कुकिंग फूड। तो हमको करना क्या है, ये ध्यान देना कि समटाइम्स ये दो जो मैंने लिखा है ये एक्सेप्शन है, देख रहे हैं रहा रही थे इस तरह का आया नहीं है, एक्शन कंटिन्यू नहीं दिखा रहा है इन द पास्ट, लेकिन फिर भी इस तरह से बनते हैं ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर, तो ये ध्यान देना है समटाइम्स, अदरवाइज बाकी में ये प्रोसेस हमारा क्या होता है लागू रहता है। अब अगला देखिए, उसका भाई शोर मचा रहा था, ठीक है, लिखा है उसका भाई शोर मचा रहा था, तो हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा उसका भाई, देन वी शैल राइट हिज ब्रदर, दिस इज द सिंगुलर, तो किसका यूज करेंगे वाज का,
तो हो जाएगा हिज ब्रदर वाज, शोर मचाना, ठीक है, मेक अ नॉइज, टू मेक अ नॉइज, तो हो जाएगा यहाँ पर हिज ब्रदर वाज, फिर क्या करेंगे, हिज ब्रदर वाज मेकिंग अ, फिर नॉइज हो जाएगा, अंडरस्टैंड, यानी हिज ब्रदर वाज मेकिंग अ नॉइज। अब अगला लिखा है, वे लोग मिठाइयाँ, ठीक है, वे लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, खा रहे थे, वे लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, तो इसका क्या बनाएंगे हम, फर्स्ट वी शैल राइट द स्पेलिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वे लोग इन इंग्लिश व्हाट वी से, दे, प्लूरल है ना, स्ट्रक्चर में चलोगे तो क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हो जाएगा दे वर, अंडरस्टैंड, फिर क्या हो जाएगा, दे वर, मिठाइयाँ खा रहे थे, दे वर ईटिंग what, they were eating, and after that we shall write what, they were eating sweets। बात समझ में आ रही है, ये प्लूरल था, हेल्पिंग वर्ब, एम भी फर्स्ट आईएनजी, और यदि इसका ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट राइट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देखिए स्ट्रक्चर में अदर वर्ड्स लिखता हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, आफ्टर मेन वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट करे, वो कम्प्लीमेंट, सॉरी कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, अदरवाइज लिखा रहता है बुक में ऑब्जेक्ट फिर ऑब्लिक देकर कम्प्लीमेंट, यानी लिखा रहता है ओ ऑब्लिक सी। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये ध्यान देना है कि कैसे बन रहा है, बनाना बड़ा इजी है, केवल वी हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो चीज़ें जिस स्टेप पर आई हैं, हमको हिंदी का जो वाक्य है उससे उसी को चूज करके स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे लिखा है, वे लोग उसके भाई को, वे लोग उसके भाई को पीट रहे थे, ठीक है, लिखा है वे लोग उसके भाई को पीट रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यही है ना, वे लोग, तो लिखेंगे क्या, दे, प्लूरल है, तो हो जाएगा वर, अंडरस्टैंड, दे वर, पीटने को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, आईएनजी का रिक्वायरमेंट है तो लगा दिए यहाँ पर, यानी दे वर बीटिंग उसके भाई को, एंड देन वी शैल राइट व्हाट, हिज, फिर क्या लिखेंगे, ब्रदर, ठीक है, दे वर बीटिंग हिज ब्रदर। नेक्स्ट है, बच्चे बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, ठीक है। क्या लिखा है, हिंदी का वाक्य है हमारा कि बच्चे बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, तो बच्चे क्या लिखेंगे, दी चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड, एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल नॉट द सिंगुलर, सो वी शैल यूज हेल्पिंग वर्ब व्हाट, वर, अंडरस्टैंड, यानी द चिल्ड्रन वर, तोड़ने को ब्रेक भी बोला जाता है और प्लक भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन प्लक का मतलब होता है चूज करके हमको जो वहां पर तोड़ना है, ठीक है, फूल वगैरह के संदर्भ में क्या होता है, ठीक है, हम प्लक वर्ड का यूज करते हैं, और किसी चीज को बिल्कुल डैमेज कर देना यानी ब्रेक कर देना, समझ में आ रहा है, तो वहां पर हम ब्रेक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कोई मिरर है तो यहाँ पर प्लक वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस मिरर से हमको कुछ चूज नहीं करना है, ठीक है, तो वहां पर ब्रेक वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन व, फिर क्या हो जाएगा, प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स, फूल तोड़ रहे थे, मीन्स एक फूल की बात नहीं है, द चिल्ड्रन व प्लकिंग फ्लावर्स इन द वेयर, इन द गार्डन। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन व प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। सो आई टेल्ड यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, इसके सिंपल स्ट्रक्चर को मैंने बताया कि क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, उसी प्रोसेस पर चलने हैं हमको और ध्यान देना है, और बहुत ही इजीली उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश यानी हिंदी से इंग्लिश बन जाएगा। तो
मैंने आज आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।